अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि मेरी यूट्यूब फैमिली सारी ठीक ठाक होगी, खुश होगी। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी अभी मॉर्निंग का टाइम है और यहाँ पे मैं लेने लगी हूँ अपना नाश्ता, और नाश्ते के अंदर 2 बॉइल्ड एग मैंने लिए हैं और थर्ड वाला जो है ना वो मिराल का है, और साथ में चाय है। तो चाय में जो है ना वो शक्कर जो है ना जितनी मैं नॉर्मल ले रही थी, तकरीबन मैं जो है वो 1 से डेढ़ जो है ना वो स्पून लेती हूँ। मगर अब जो है ना मैंने उससे कम कर दिया, हाफ़ स्पून जो है इसके अंदर शुगर है और चाय का बड़ा कप ही है, क्योंकि चाय की बहुत क्रेविंग होती है, सुबह में मुझे लाज़मी चाहिए होती है। तो यहाँ पे मैं करूँगी अपना नाश्ता, और मिराल को जो है ना वो ज़बरदस्ती नाश्ता करवाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मिराल जो है ना वो कभी अंडा मतलब खा लेती है शौक़ से, कभी नहीं। तो उसके बाद जैसे लाइट आती है तो फिर मैं इसके लिए बनाती हूँ मिल्क शेक। मतलब मिल्क शेक या प्यूरीज़ कह लें आप, इसी तरह का कुछ जो है ना थोड़ा थिक थिक सा होता है, जिसके अंदर एक एप्पल होता है, जिसको मैं पील ऑफ करके डालती हूँ, और साथ में जो है ना वो बनाना होता है। अगर बनाना बड़ा है तो 1 डाल देती हूँ, अगर छोटे हैं तो 2 डाल देती हूँ। हाफ़ कप मिल्क होता है, और फिर जो है ना इसको स्पून के साथ मैं इसको पिलाती हूँ ठंडा करके। तो जी, जो लोग चैनल के ऊपर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट लाज़मी किया करें। अगर आप लोग मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं तो लाज़मी कमेंट कर दें। जो भी मतलब आपके माइंड में मेरे लिए राय आ रही है, अपने राय का इज़हार लाज़मी करें, ठीक है? वो कहते हैं ना कि सबको हक है अपनी राय रखने का। तो जिस तरह का आपको मतलब मेरे व्लॉग्स लगते हैं तो आप ज़रूर जो है ना छोटा-सा कमेंट कर दिया करें व्लॉग्स के बारे में, और या कोई सजेशन दे दिया करें। तो यहाँ पे मैं साथ-साथ जो है ना फ्रूट कट कर रही थी, और साथ में जो है ना मैं मेड के लिए रोटियाँ भी बना रही थी, क्योंकि गैस कम होती है। तो मैंने कहा चलो एक काम तो कर ही रही हूँ, रोटियों के लिए खड़ा होना पड़ेगा, तो साथ में जो है ना इसके फ्रूट्स वगैरह तब तक कट करके रख लेती हूँ। फिर उसके बाद इसकी जो है ना मैं इसको मिल्क शेक भी बना दूँगी, और यहाँ पे साथ-साथ जो है ना इसका मिल्क शेक भी बन गया था और रोटियाँ भी रेडी हो गई थी। बस इस टाइम जो है ना वो मेड ने जाना होता है वापस 11:45, जब लाइट आती है तो फिर उसको मैं उसके लिए खाना बना देती हूँ। मतलब सालन तो बना होता है रात का, ये कि रोटी उसके लिए जो है ना वो डाल देती हूँ 2। तो फिर जो है वो इस टाइम उसने काम से फ्री हो जाती है, वो भी चली जाती है। और उसके बाद जो है ना इसका मैंने मिल्क शेक रखा है फ्रीज़र के अंदर, ताकि थोड़ा ठंडा हो जाए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो ठंडे की लालच में फिर भी मिराल जो है ना वो खा लेती है, वरना जो है ना अगर रूम टेम्परेचर पे होता है तो फिर बिल्कुल नहीं खाती। तो अब जो है ना मैं आटा गूँथने लगी हूँ, और ये इंतहाई मुश्किल तरीन काम है आटे को छानना। तो बस जी यहाँ पे हम आटा छानते हैं और आटा गूँथते हैं, क्योंकि आटा ख़त्म हो गया था, फिर गूँधा हुआ नहीं था। तो मैंने कहा किसी को भी भूख लग सकती है किसी टाइम भी, और जल्दी से जो है ना वो आटा गूँथ के फ्रिज में रख दूँ। तो जी मैंने लास्ट से लास्ट व्लॉग जो अपलोड किया था उसके अंदर जो है ना मैंने मतलब इस टॉपिक पे बात की थी कि एवरी वुमन जो है ना वो हाउसवाइफ हो या मतलब मैरिड हो या अनमैरिड हो, उसको इंडिपेंडेंट होना चाहिए। वो फुली किसी के ऊपर भी डिपेंड ना करे। तो उसके ऊपर मुझे काफ़ी लोगों ने अप्रिशिएट किया। बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप ही बताएँ कोर्सेज़ कहाँ से करें, आप सिखा दें, स्किल बताएँ हमें, और आप क्या कर रही हैं, ये वो बहुत सारे सवाल पूछे। तो देखें मैं कोर्सेज़ खुद तो आप लोगों को अभी सिखाने की इस पोजीशन में नहीं हूँ। इसके ऊपर जो है ना अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म हैं, बहुत सारे जो है ना वो वेबसाइट्स हैं जो लोग सिखाते हैं, कोर्सेज़ देते हैं। आप जो है ना वो फ्रीलांसिंग के बारे में सर्च करेंगे, यूट्यूब के ऊपर इवन सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएँगी कि फ्रीलांसिंग में आप क्या-क्या कर सकते हैं। घर बैठे फाइवर पे कर सकते हैं, अपवर्क पे कर सकते हैं। इवन कि आप जो है ना फ़ेसबुक ग्रुप्स के ऊपर अपनी सर्विसेज़ जो है ना, बहुत सारे ऐसे फ़ेसबुक ग्रुप्स हैं, वहाँ पे जब इंसान कुछ करना चाहता है ना, उसके अंदर जज़्बा होता है और टाइम अगर होता है, तो फिर जब वो सर्चिंग करता है इस बारे में, जो भी उसका मतलब मोटिव होता है, तो उसको बहुत सारे रास्ते मिल जाते हैं। तो आप लोग बहुत सारी मैं यूट्यूब के ऊपर मैं कहती हूँ कि आप लोग सर्च करें या फ़ेसबुक पे करें, तो इंशाल्लाह आप जो है ना वो आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएँगी। और बहुत सारे जब सवालात आप मुझसे कर रहे थे ना, क्योंकि मैं अभी मतलब मेरा चैनल आपको पता है उस तरह का नहीं है कि मैं यहाँ पे बैठ के आप लोगों को सिखाऊँ या बताऊँ। तो आप लोग थोड़ा मेहनत करें, बाकी जो चीज़ें जो लोग मुझसे कनेक्टेड हैं तो उनकी मैं हेल्प करूँगी, मतलब जो है वो इंस्टाग्राम में इनबॉक्स में कर दूँगी। तो ठीक है जी, आटा जो है ना वो डन हो गया है, और अब जो है तो उसके बाद जो है ना बीच वाला सारा दिन गुज़र गया बस ऐसे ही हम लोग का कामों में। तो अब जो है मेरे ख़्याल में अभी था टाइम 6 बजे का या 6:30 का टाइम था। तो अभी मैं किचन में आई थी, मैंने जो है ना मिराल की खिचड़ी जो है ना 6:30 तक चढ़ाती हूँ, और अब इसने खिचड़ी खाना बिल्कुल छोड़ दिया, क्योंकि ये 2-3 दिन पहले का व्लॉग है, और अब मैं इसके लिए नहीं बना रही, ये खाती ही नहीं है।
तो अभी जो है ना मैंने इसकी खिचड़ी चढ़ाई है और मेरा ना सालन खाने का बिल्कुल दिल नहीं करता। आपको पता है ना, रोटी ना सालन बिल्कुल फीका होता है हमारा, तो मेरे टेस्ट के लिहाज से नहीं होता। मैंने कहा चलो ऐसा करती हूँ, अपने लिए ना चटनी बना लेती हूँ, सालन में थोड़ी-सी इमली की चटनी ऐड कर दिया करूँगी, तो टेस्ट जो है ना वो अच्छा आ जाया करेगा। अच्छा, ये चटनी की पहले भी मैंने रेसिपी शेयर किया है। ये है लहसुन, रेड चिली, मतलब वो जो साबुत वाली नहीं होती, लाल मिर्च, इसके अलावा ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा इसके अंदर डलता है, और क्या डलता है इसके अंदर, इमली डलती है। तो ये 4 इंग्रेडिएंट है, नमक तो आपको पता है बहस पे ज़रूरत। तो इतनी मज़े की बनती है और हाज़मे के लिए तो परफ़ेक्ट है। अभी जैसे ईद वगैरह में आप लोग गोश्त खा रहे थे, उसके साथ ये चटनी होती ना, तो गोश्त बिल्कुल हज़म हो जाता फ़ौरन से। अच्छा, तो इसको अगर आप लोग मतलब कूंडी डंडा या सेल वगैरह पे बनाएँ ना, जैसे हाथ से पीसें, तो ये बहुत मज़े की बनती है। इसमें हाथ का भी टेस्ट आता है, बड़ी मज़े की। इस तरह मोटी-मोटी पीसी हुई जो होती है। ग्राइंडर में जो हम बनाते हैं ना, उसमें मतलब बिल्कुल ये मलीदा बन जाती है, तो अच्छी नहीं लगती। तो मैंने भी बड़ी मेहनत की है, तकरीबन मेरे पौना घंटा लग गया, 40 मिनट इसको मैंने ना पीस-पीस के, पहले लहसुन को, फिर साबुत मिर्चों को, फिर ज़ीरे को, फिर मैंने इमली का पल्प निकाला, नमक डाला, फिर सबको मिक्स किया और इतनी मज़े की बनी है। और इसको फ्रीज़र में रखेंगे आप, फ्रिज में सॉरी रखेंगे, और शीशे के कंटेनर में रखेंगे तो 10 दिन तक ये चल चल जाएगी। और जी, अब उसके बाद खाना खाया मैंने चटनी के साथ, बड़ा मज़ा आया। और डाइटिंग में ना इस तरह की चटनियाँ भी होनी चाहिए। तो जी, अभी रात का टाइम है और यहाँ पे मैं मिराल को सुलाने लगी थी, और मिराल जो है ना बिल्कुल नहीं सोती। इसका बिल्कुल भी आजकल जो है ना, इसका दिल नहीं करता है सोने का। तो अजीब सी चिड़चिड़ी सी हो गई है ये। तो अभी मैं बस एसी-वेसी चला के रूम बंद करके मैंने कहा भई सो जाओ, और ये बेड से नीचे उतर गई है, और इसने पानी गिरा के अपना जो है ना वो ट्राउज़र गीला कर लिया। फिर अभी रंग-बिरंगे कपड़े मैंने इसको पहनाए हुए हैं। तो अभी मुझे सारी चीज़ें उठा-उठा के दे रही है सोफ़े से कि मैंने सोफ़े पे सोना है। तो बस बच्चों का यही होता है कि जो है ना वो जब उनका मूड नहीं होता सोने का, तो वो सारी-सारी रात नहीं सोते। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि 3 बजा देती है, खेलती रहती है। वरना जब तक ये फ़ीड करती थी ना, इसकी रूटीन अच्छी थी, ये फ़ीड करती थी, सो जाती थी। अभी मैंने इसका फ़ीड छुड़ा दी है, तो अब जो है ना इसकी रूटीन आउट हो गई है। अब इसकी मर्ज़ी होती है तो सो जाती है, वरना ज़िद करती है कि मैं नहीं सोऊँगी। अच्छा, मुझे ना काफ़ी कमेंट आते हैं जो मेरे वेल विशर हैं कि आप ही आप डेली व्लॉगिंग क्या करें, इससे आपका चैनल जो है ना वो रीच में आएगा, उसके ऊपर अच्छे व्यूज़ आएँगे। तो अच्छा, मैं डेली व्लॉगिंग इसलिए नहीं करती क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग बोर हो जाएँगे। बस मैं हूँ, मेरा हाल है और मेरी घरदारी होती है, तो यही मेरी रूटीन होती है। तो काफ़ी लोग फिर बोर हो जाते हैं, कहते हैं कि आप तो कुछ और दिखाती ही नहीं हैं, आप बाहर ही नहीं जाती, मिराल को पार्क ले जाया करें, ये कर लिया करें वो। इस तरह के जो है ना फिर कमेंट्स आना शुरू हो जाते हैं अगर मैं सेम डेली व्लॉगिंग करूँ ना। तो इस वजह से बस फिर जो है ना मैं नहीं करती। अगर आप लोग फिर भी कहेंगे कि नहीं, आप लोग देखना चाहते हैं, कोई 10 बंदे मुझे इस तरह की कमेंट करेंगे कि हम डेली व्लॉगिंग देखना चाहते हैं, तो फिर इंशाल्लाह मैं डेली व्लॉगिंग करना शुरू कर दूँगी। तो जी, बस आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोज़ वगैरह पसंद आती हैं तो आप लोग शेयर किया करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में। तो जी, आज का व्लॉग इतना सा था। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।